यानी जमीन का जो हिस्सेदारी होता है वो बेटा को नहीं देना चाहते थे कि ये हमारे यहाँ पे नहीं रहती थी तो हमारा वंशज नहीं है, हमारे यहाँ का नहीं है कि सब अच्छा से रहे। और JBKSS टीम जो है कि हमेशा दुखित पीड़ित जो भी है सबके सहयोग में हमेशा आगे रहेंगे। अभी हम तमाड़ थाना में हैं और जिस तरह से दमयंती दी तमाम लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम कर रही हैं। अभी मुद्दा इस टाइप से है कि एक माँ और एक बेटे को अपने ही घर से बेदखल करने की बात सामने आई है, उसी को लेकर यहाँ पे तमाड़ थाना पहुँची हुई हैं। दमयंती दी, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। लगातार लोगों का भलाई को लेकर लोगों के बीच जा रही हैं, आज क्या कुछ दुविधा आना पड़ा जो आप तमाड़ थाना पहुँच गई हैं? ये मामला सुंदरडी गांव का है, जिसमें एक पीड़िता महिला जो मसमती नलिता देवी, उनको उनका परिवार, जैसे ये मामला जो है कि 22-23 साल पहले का है। उनका शादी सुंदरडी के ही एक व्यक्ति से हुआ था और वो दिव्यांग थे। और शादी के बाद वो 2-4 साल तक अपना ससुराल में थे। उसके बाद उनका पारिवारिक थोड़ा सा विकलांग थे, तो जिस तरह से पीड़िता ने बताया उनके साथ में थोड़ा सा दुर्व्यवहार होता था, सही से नहीं रह पाते थे। तो गर्भवती होने के बाद किसी भी महिला को सेवा सुसार की ज़रूरत पड़ती है प्रसव के बाद। इस कारण से जो पीड़िता महिला नलिता देवी है वो अपने मायके बाघाड़ी में रहती है और वहीं से उनका प्रसव होता है, बेटा का जन्म होता है। लेकिन बीच में कभी कभार अपना ससुराल आना जाना था और जो पीड़िता महिला है उनका पतिदेव भी अपना परिवार से मिलने के लिए बाघाड़ी गांव आया जाया करते थे। और बहुत दिन के बाद जब कभी कभी अपना, जैसे उनका बेटा बड़ा हो गया तो अपना पैतृक संपत्ति चाहे खेती बाड़ी करने के लिए आने का जरूरत पड़ता था, तो उनको जमीन नहीं देने का बात करते थे उनका परिवार वाले लोग, उनका ससुर देवर ये लोग। तो यही मामला को लेकर के आए। जब दिव्यांग थे उस समय यहीं पे क्या बोलते हैं सुंदरडी गाँव में थे। उसके बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है, तब उनका बेटा अभिजीत महतो भी आ करके कोई अगर मृत्यु होते हैं तो उनका मुंडमंडल चाहे कमान जो प्रक्रिया है, जो विधि विधान, इस सब में सम्मिलित थे। लेकिन भी बाद में पुश्तैनी जमीन का जो हिस्सेदारी होता है वो बेटा को नहीं देना चाहते थे कि ये हमारे यहाँ पे नहीं रहती थी तो हमारा वंशज नहीं है, हमारे यहाँ का नहीं है। इसी मुद्दा को लेकर के थोड़ा सा ऐसे तो ये मामला जो है कि ग्रामीण स्तर पे ही सुलह हो जाना चाहिए था, गांव घर का मामला है, लेकिन नहीं होने के कारण थाना तक आया। और थाना में आने के बाद हम लोगों ने इस बात को थाना प्रभारी और थाना के इंचार्ज लोगों के साथ में बातचीत करके और जो इनके चाचा थे उनसे भी बात करके इस बात का समाधान निकाला गया है कि आपके परिवार का ही हिस्सा है और आपके परिवार का ही पुत्र है, तो इसको ज़मीन का हिस्सेदारी दिया जाए, घर में रहने के लिए आश्रय दिया जाए। और इस तरह का बात अभी हो गया है कि उनको रहने के लिए भी घर और ज़मीन देने का बात को स्वीकार किया गया। इनका मसमती नलिता देवी का देवर जी और ये लोग बात को एक्सेप्ट किए कि हम लोग देंगे, रहने के लिए घर भी देंगे और ज़मीन भी देंगे, और समाधान हो चुका है लगभग। JBKSS का एक बड़ी पहल माने तो इस टाइम पे हो रहा है आपके इस क्षेत्र में? जी सर जी। और भी लोग हैं जो इनसे साथ देने के लिए आए हैं। आप भी यहाँ पे आए हुए थे। जिस तरह से JBKSS का लगातार आप लोग विस्तार कर रहे हैं, साथ में लोगों के बीच जा भी रहे हैं, तो आज थाना आए हुए थे एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने को लेकर, क्या कुछ बात हुआ, निकल के आया क्या जी? हुआ? ये तो जो बात है कि सच है, जो सच्चाई को तो छिपा नहीं जा सकता है। जो अभिजीत हम लोग का भाई ही है, जो ये मामा घर में रहता था और इसका गांव सुंदरडी है। और कहने का मतलब जैसे कि इसका चाचा लोग मामा घर से छोटा समय से रहता था, तो और इसको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा था गांव में, तो इसके लेकर हम लोग आए थे। तो ये बात सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं? सॉर्ट आउट क्लियर हो चुका है। दमयंती दी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी आप कोई उनसे रिसीविंग वगैरह ले रहे हैं पुलिस प्रशासन? जी ले रहे हैं। वो लिखित उसका चाचा बना रहे हैं, वो अपने से लिख के बना दे रहे हैं कि हम अपने घर में इनको आने के लिए, रहने के लिए सारा अनुमति हमारे परिवार में दिया जाएगा, सदस्य के रूप में हम लोग साथ में रहेंगे। इस तरह से पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन थोड़ा प्रशासन भी अपना और हम लोग भी सब कोई मिल के बात किए, सबका सहयोग से बात बना और अभी लगभग जो समस्या था वो समाधान निकल आया। पीड़ित परिवार को बाद में कोई दिक्कत होगा तो JBKSS किस तरह से खड़ा रहेगा? हम लोग ढाल बन के हमेशा सहयोग में रहेंगे कि किसी को इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि सब अच्छा से रहे। और JBKSS टीम जो है कि हमेशा दुखित पीड़ित जो भी है सबके सहयोग में हमेशा आगे रहेंगे। जी, मतलब JBKSS हर एक जगह पे परचम लहराने का काम कर रही है आपका मतलब? जी सर, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी काम
काम है वो सफल हो, लोगों का जो कहना है, लोग को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से तमाम समस्याएं हैं, समस्या को सॉर्ट आउट करने की बात कहते हैं, क्या कुछ कहिएगा लोगों को? अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसको पहले अपने गांव घर में ही समाधान करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि थाना तक ना आ जाए, क्योंकि कोई भी समस्या अगर गांव घर में ही निपटारा होता है तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं के समय में तो हम लोग हैं कि उसको मिलजुल के समाधान करने का कोशिश करेंगे, और जब कैसे समस्या इस सब में आगे हैं और हम लोग आगे ही रहेंगे। किसी तरह सब कोई समाधान मिलजुल के एक भाईचारे के साथ झारखंडी लोग रहे, यही मेरा संदेश रहेगा सारे झारखंडी भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी है। जिस तरह से ये मुद्दा था आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और हालांकि हर एक चीज़ों को बारीकी से रखने का काम करते हैं, साथ में किसी भी चीज़ को लेकर एक गरीब, पीड़ित, सभी शोषित वर्ग को एक साथ लेकर चलने का काम करती हैं। इस तरह का जो महिला हमारे बीच हैं, इन सब समाज के लिए एक अच्छा सद्भाव को प्रकट करने का बात कहते हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।